धन गुरु नानक। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की, नानकसर करेला वाले। बचपन के कौतुक। बाबा जी की आयु अभी 6 महीने की थी। आप माता की गोद में थे। चौकीदार ने गांव में आवाज दी कि डॉक्टर साहब आए हैं। सरकार की तरफ से आदेश है कि छोटे बच्चों को चेचक के टीके लगा रहे हैं और हर कोई छोटे बच्चे को टीका लगवा ले। पर माताजी बाबा जी को टीका नहीं लगवाना चाहते थे क्योंकि बच्चा कमजोर था। चौकीदार को जवाब दे दिया, पर वह लाड़ प्यार में ही बच्चे को उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। पीछे नंबरदार ने आवाज दी कि भाई, बच्चे की माताजी टीका लगवाने से रोक रहे हैं। पर डॉक्टर बिना परवाह से टीका लगाने लगा तो तभी किसी अदृश्य शक्ति ने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। डॉक्टर को धक्का देकर कुर्सी से फेंक दिया और एक आवाज आई कि जब बच्चे की माताजी रोक रहे हैं कि टीका नहीं लगाना, फिर क्यों लगा रहे हो? तो डॉक्टर ने यह कुछ देखा और नंबरदार को हाथ जोड़कर कहा, बच्चे को घर ले जाओ। सो यह पहली शक्ति 6 मास की आयु में प्रकृति हुई। ये दरगाह महापुरुषों की निशानी है। और जिस माता की गोद में एक पुत्र खेला, हम क्यों नहीं उस माता को धन्य कहे। धन्य धन्य है उन दिव्य माता जिन्हें दे पुत्र नाम जप दे। धन गुरु नानक। पहली बार जब बाबा नंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक देव जी के प्रत्यक्ष दर्शन किए तो उस समय यह संत जवन सिंह जी भी बाबा जी के साथ थे। इकट्ठे ही प्रण किया था कि हमने उतना समय प्रसाद नहीं चखना जब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी में से प्रकट होकर श्री गुरु नानक देव जी आप प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर प्रसाद चखने नहीं लेते। तो इस तरह 6 दिन भूखे प्यासे रहकर प्रसाद तैयार करके अरदास विनतियाँ करके रहे। और जब अत्यंत बेहाल हो गए और यह निश्चय हो गया कि यह जन्म तुम्हारे नाम अब लेखे लग जाएंगे, और उस समय गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए, प्रसाद चखा, कृपा की और वरदान दिए। बाबा जवन सिंह जी ने विनती की कि जब भी कीर्तन करे तो मुझे आप जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो। कहा, ठीक है, आपको भी दर्शन होंगे, और जो कोई प्यारा भावना से कीर्तन सुनेगा उसको भी भावना अनुसार झलकारे पड़ करेंगे। फिर बाबा नंद सिंह जी को पूछा तो विनती की, जी मांगना नहीं आता, बस एक कृपा करो, मुझे अपना बना लो। धन्य गुरु नानक पातशाह ने बाबा नंद सिंह जी को गले लगा लिया और वचन किया, फरीदा जे तू मेरा होई रहे त सब जुग तेरा होई। धन गुरु नानक। यह तस्वीर बाबा नंद सिंह जी के समय तपस्या की है। बाबा नंद सिंह जी के बहुत ही कठिन तपस्या की है। बाबा जी दुनिया से दूर दूर होकर रहते थे। भयानक जंगलों में जाकर तपस्या करते, जहाँ संगत आने लग जाती तो बाबा जी वह स्थान छोड़कर चले जाते। इस तस्वीर में बाबा नंद सिंह जी ने तपस्या के समय माथे पर मखाना रखा हुआ है। गले में कपूर की माला है। पिपली के ऊपर चादर है। यह तस्वीर मुल्ले बख्शीश के बाग पाकिस्तान की है। उस समय बाबा जी
सभी वस्त्र भी नहीं पहना करते थे, केवल कच्छार ही होते थे। बाबा नरसिंह जी सरोवर के किनारे बने श्री सुखमनी साहब वाले स्थान पर कीर्तन श्रवण करते हुए। बाबा नरसिंह जी के समय हर रोज प्रातः 9 से 10 बजे तक कीर्तन इसी स्थान पर होता था, जो कि बाबा ईश्वर सिंह जी के समय यह कीर्तन पूर्णमासी वाले दिन सचखंड के सामने होने लगा। बाबा ईश्वर सिंह जी ने स्थान तो चाहे बदल दिया था, पर कीर्तन बंद नहीं किया। अपने मुर्शिद की चलाई चाल को न बंद करना ही मुर्शिद की पूरी भावना का प्रत्यक्ष है। गुरुद्वारा नानकसर स्थान का प्रारंभिक रूप बाबा नरसिंह जी के समय फूस की छपरी या कच्ची कुल्ली का डेरा, बाबा जी का उत्तम मर्यादा, गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा, कथा कीर्तन और भक्ति, जिसको अभी बंद नहीं किया। जहाँ आजकल पूर्णिमासी की दीवान लगते हैं, वह स्थान है बाबा जी का जमीन में गड्ढा खोद कर बैठने वाला स्थान नजर आ रहा है। पिछले जन्म में बाबा नंद सिंह जी थे। धन गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।